इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है हाफिज जहरी हैदर और आज से ज़िक्र टीवी पर एक नया सिलसिला शुरू हो रहा है और इस सिलसिले का नाम है क्या आप जानते हैं। दोस्तों, इस सेगमेंट में मैं आपके साथ मज़े की इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा और इन्फॉर्मेशन मैं इंटरनेट से या गूगल से सर्च करके नहीं बताऊंगा, बल्कि किताबों से, अहदीस मासूमीन से और कलाम मासूमीन से शेयर करूंगा। दोस्तों, जैसा कि आपने न्यूज़ में देखा होगा कि आजकल टिड्डियों के हमले का बहुत तज़किरा हो रहा है। ये ग्रुप्स में आती हैं, झुंड की शक्ल में आती हैं और मिलियंस में होती हैं और फसलों को तबाह कर देती हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने शागिर्द मुफज़्ज़ल बिन उमर को टिड्डियों की खलकत, उनकी साख्त और माहौल यानी इन्वायरमेंट के बारे में क्या बताया। इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मुफज़्ज़ल, ज़रा इस टिड्डी को तो देखो, बिज़ाहिर ये एक छोटी सी मखलूक है, लेकिन ये जिस कदर कमज़ोर नज़र आती है, ये बातिन में इतनी ही ताकतवर है। अगर इसका झुंड किसी इलाके पर हमला आवर हो जाए तो इसका नज़ारा किया जा सकता है। आप सब ने वीडियोज़ देखी होंगी कि किस तरह मिनटों में फील्ड्स को तबाह कर देती हैं। अब सवाल ये है कि टिड्डी दल बनते कैसे हैं। टिड्डी अंडे से निकलती हैं और अंडे से निकलने के बाद 5 स्टेप से गुजरती हैं, फिर जाके टिड्डी में तब्दील होती हैं। टिड्डी का बच्चा उड़ नहीं सकता, लेकिन ग़िज़ा की तलाश में वो 1000 फीट तक चल सकता है। मुकम्मल टिड्डी में तब्दील होने के बाद इन टिड्डियों के बड़े बड़े झुंड बन जाते हैं जो फसलों को शदीद नुकसान पहुँचाते हैं। ये टिड्डियाँ बड़े बड़े झुंड यानी ग्रुप्स की शक्ल में हवा के कम दबाव वाले इलाकों की तरफ सफ़र करती हैं, क्योंकि इन इलाकों में बारिश और बारिश के नतीजे में ग्रीनरी का इम्कान ज़्यादा होता है। लेकिन ज़्यादातर कंडीशंस में बारिश लाने वाली तेज़ हवाएं इन टिड्डियों के झुंडों को उड़ा के समुद्र की तरफ ले जाती हैं और टिड्डियों का झुंड समुद्र में गिरकर ख़त्म हो जाता है। इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, टिड्डियों की ताकत का, पावर्स का इस तरह अंदाज़ा किया जा सकता है कि ज़मीन के बादशाहों में से कोई एक बादशाह अपने सारे लश्कर को भी टिड्डियों से फसलों को बचाने के लिए यूज़ करे, लेकिन फिर भी वो इन पर काबू नहीं पा सकेगा। दोस्तों, अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि टिड्डियों की खलकत कैसे होती है, ये कैसे ज़िंदगी गुजारती हैं, ये हमला कैसे करती हैं और इनके साख्त के बारे में बताऊंगा। अगर आप अपने मम्मा या बाबा के फ़ोन पे ये वीडियो देख रहे हैं तो उनसे बोलें कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आप सबसे पहले देख सकें। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब कीजिए जिक्र टीवी और इस इल्म के सफर में हमारे कदम के साथ कदम मिलाइए।